everyone, this is Nazia Mama again. Today I'm going to explain you the new chapter in the SS class 10. चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर के क्या क्या रिसोर्सेज है, वाटर का कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में तो बहुत यूज होता है। आज हम ये चैप्टर में वही सब पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो सोर्स ऑफ वाटर है। वाटर के तीन सोर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, रेन। ओके, रेन होता है। दूसरा क्या होता है, सरफेस। थर्ड क्या होता है, ग्राउंड। ओके, अब रेन वाटर का के बारे में अगर आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है। रेन वाटर के बारे में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, रेन वाटर, रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। रेन वाटर के बारे में आएगा तो जो इसका मेन सोर्स है वो क्या है, बारिश। बारिश मेन सोर्स है। ओके बेटा, रिवर, लेक, स्ट्रीम, ये सब सेकेंडरी सोर्स प्रोसेस है। यानी जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता होगा और फिर वही हमारा ये तीन और एक्सेट्रा जैसे पॉन्ड्स, ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ऑल दिस सोर्सेज एग्जिस्ट ड्यू टू द रेनफॉल। ये सब सोर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जब बारिश होगी तभी एग्जिस्ट करेंगे। अंडरस्टूड बेटा। अब सेकंड क्या है, सरफेस वाटर। द वाटर ऑन द सरफेस द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, pond. Okay, the water on the surface the earth is found in the form of river. Water on the surface the earth is found in the form। अब देखिए जो हमारी सरफेस है, जो हमारी अर्थ में है, वो पानी हमको कहाँ से मिलेगा, रिवर से मिलेगा, लेक से मिलेगा, पॉन्ड से मिलेगा। ये सबको क्या कहते हैं, सरफेस वाटर। क्या कहते हैं, सरफेस वाटर। रिवर इज द मेन सोर्सेज। इसमें क्या सोर्स है बेटा, रिवर मेन सोर्सेज है। ओके, थर्ड क्या है, ग्राउंड वाटर, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वाटर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन ड्यू टू प्रोसेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ लैंड। लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड है। द वॉल्यूम ऑफ द ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। जो ग्राउंड वाटर में पानी आता है वो कैसा होता है बेटा, अनलिमिटेड होता है। इन नॉर्थ प्लान ऑफ द इंडिया देयर इज अबाउट 42% ग्राउंड वाटर। इन नॉर्थ प्लान ऑफ इंडिया, कौन सा प्लान बेटा, नॉर्थ प्लान में देयर इज अबाउट 42% ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। ओके बेटा, इन साउथ इंडिया देयर इज अ लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू प्लेट्यू एंड मॉन्टेनियस रीजन। ओके, कौन से रीजन में होता है, प्लेट और मॉन्टेनियस रीजन में होता है। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर द इरीगेशन। ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है बेटा, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो पानी की कमी आ जाती है। जब पानी की कमी आ जाती है तो हमें वो पानी पहुंचाना रहता है, उसी को क्या कहते हैं, इरीगेशन। अब इरीगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का ही आता है। ओके, दिस इज सिग्निफिकेंट। ओके, 84% water is used. Example, 1500 liter of the water is required to produce 1 kilo of। अब देखिए 84 water is used, कितना इंडिया में 84% वाटर यूज होता है इरिगेशन में। यानी 1500 लीटर ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1500 लीटर पानी की रिक्वायर होती है 1 किलो वीट, पैडी, शुगर कैन, क्रॉप, ये सबको रिक्वायर मोर वाटर। ओके, ये सब में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, वो होती है। वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर द इरिगेशन सिंस। अब देखिए इरिगेशन है ना, ये कोई आज या कल का नहीं है, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। क्योंकि बेटा इरिगेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पानी की हमें कमी है, पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इरिगेशन एक मेन सोर्स होता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है और हमें अच्छी फसल मिलती है, हमें अच्छी क्रॉप्स मिलती हैं। ओके बेटा, In 1882 the Earthen Yamuna Canal was constructed in UP। देखिए 1882 में Earthen Yamuna Canal ये कहाँ कंस्ट्रक्ट की गई थी, उत्तर प्रदेश में। ओके बेटा, थर्ड इरिगेशन के 3 मीडियम होते हैं, वेल एंड ट्यूब वेल्स, और सेकंड कौन सा है, कैनल, पॉन्ड्स। ओके, वेल एंड कैनल ये कैसा है बेटा, मेजर मीडियम है इरिगेशन के लिए। कैसे है बेटा, मेजर मीडियम है। कैनल्स एंड पॉन्ड्स कम एट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जो कैनल और पॉन्ड्स है ये सेकेंड और थर्ड है। कैनल इरिगेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वास्ट प्लेन ऑफ सतलुज, गंगा, यमुना डेल्टा रीजन ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर इन द ईस्टर्न प्लेन्स। वेल एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी कॉमन इन एलोवियल प्लेन्स। वेल और जो ट्यूब होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं एलोवियल प्लेन्स में। इरिगेशन बाय पॉन्ड इज प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट। इरिगेशन जो पॉन्ड्स है वो साउथर्न और ईस्टर्न में ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, बाय पॉन्ड्स यानी जो तालाब के जरिए आपाशी, जो तालाब के जरिए हम पानी प्रोवाइड करते हैं, वो साउथ और ईस्टर्न में ज्यादा पाए जाते हैं। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ही आता है। ओके, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता ही आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और पानी का कहाँ कहाँ यूज होता है वो एक बार देख लेते हैं। मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर फ्लो इन वाटर। देखिए बेटा ज्यादा मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर कहाँ फ्लो होती है, हमारे इंडिया में होती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी रिच इन इंडिया। मैनी रिवर्स मर्ज विद अदर रिवर्स एंड एम्प्टी दैट वाटर इनटू द सी। अब देखिए ये क्या है बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे इंडिया में काफी अच्छी तरीके से। दिस इज बिकॉज फिजियोग्राफी इज सच दैट द मैनी रिवर। और फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, छोटी रिवर बड़ी रिवर सब एक साथ मिलती है और ये सब खाली कहाँ होती है, सी में। कहाँ होती है बेटा, सी में। ओके, टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिवर वैली। और क्या सॉल्व करती है, रिवर और वैली की जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सबको सॉल्व करती है।
It includes flood control, prevention of soil erosion, water for drinking, irrigation, industry water provided to settlement, generate of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development fishery. ओके, ये सब जगह पानी का यूज होता है. ओके बेटा, इसमें दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज इरिगेशन, सेकंड सोर्स ऑफ वाटर. ओके, ये दो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना. इसके बाद जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया अंडर द इरिगेशन. किस तरीके से इरिगेशन में समझो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर द इरिगेशन. देयर इज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी स्टेट. हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट आए हैं, डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा. कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश डेल्टा, रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा इन ओडिशा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर रीजन ऑफ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ country. Okay, after independent the irrigation area in India has increased 4 times. कितने टाइम इंक्रीज हुआ है? 4 टाइम इंक्रीज हुआ है. इरिगेशन इज अबाउट 38% of net sown area. Mizoram 7.3% area of the total area sown is under irrigation while it is 90.8% in Punjab. देखिए मिजोरम में कितना है? 7.3 है, जबकि पंजाब में कितना है? 90.8%. ओके बेटा, there is a vast difference between the total area under the irrigation with the total area of sown. As we all know that किस तरीके से differentiate आ रहा है. More than 40% area of the total area sea sown is under irrigation in Punjab. 40% sown है पंजाब में, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु एंड मणिपुर. इसके बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये इतने आने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन ये कंफर्मली आता है. वाटर क्राइसिस, इट इज अ नेचुरल गिफ्ट. एज वी ऑल नो दैट वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट. ये कुदरत की तरफ से दिया हुआ अनमोल तोहफा है. वाटर इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाई ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ग्रेन बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन टू ग्रो कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. अब देखिए पानी एक ऐसी चीज है ना, हर जगह यूज होता है. हमारी लाइफस्टाइल में आजकल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली पानी की नीड भी हमको ज्यादा ही लगेगी. पब्लिक ज्यादा हो रही है और पानी का सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो एग्रीकल्चर में होता है. अगर हमारे पास पानी ही सही तरीके से, अगर हमने पानी की हिफाजत किया, पानी को अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे, तभी जाके ये हमारे लिए नेचुरल गिफ्ट, ये हमारे लिए बेनिफिट है. अगर हमने पानी को ऐसा ही जाया कर दिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. ओके, द पोजिशन ऑफ द वाटर सप्लाई एंड इनइक्वालिटी इन द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर चैलेंजेस टू ह्यूमन. Nowadays, the water crisis is very alarming stage in arid region of Western Rajasthan, India, interior area of the southern peninsular plateau. Okay, nowadays जो water crisis है वो arid alarming stage in arid region, water Western Rajasthan, interior area of the southern peninsular plateau. The quality of the water has deteriorated in many villages and same town. Many waterborne diseases spread due to this. और as we all know that सही तरीके से नहीं, अगर पानी का गलत तरीके से यूज होगा, पानी ऐसे ही जैसे अगर फैक्ट्री में पानी रखा, फैक्ट्री से पानी निकल रहा है, वो पानी सही तरीके से नहीं निकलेगा, खुला रहेगा, तो उससे काफी सारी डिसीज होने के चांसेस रहेंगे. ओके बेटा, apart from the attempt made to increase the availability of the potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply. Even today, there is a severe shortage of drinking water is about 8% down in India. Apart from the attempt made to increase the availability of the potable water, okay, there is a large difference between the demand of the water and its supply. Even today, there is a severe shortage of drinking water in about 8% down in India. It need to be done to provide clean drinkable water to about 50% village. ये हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी it need to be done. हमें 50% ड्रिंकिंग वाटर सही प्रोवाइड करना है. It need to be done to provide clean drinkable water to about 50% village of country. Okay, 50% हमको कंट्री में सही पीने का पानी इसकी ज़रूरत है. 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन स्टिल डिपेंड ऑन रेन. अब देखिए 2/3 इतना अभी भी है ना रेन वाटर पे हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है. ओके, तो रेन वाटर का जो मैंने आपको एट द इनिशियली बताई थी टाइप्स ऑफ द वाटर कुछ था, उसमें 3 था. एक रेन था, ग्राउंड था, सरफेस था. ये तीन भी बहुत सिग्निफिकेंट है. वाटर क्राइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर कुछ भी डाउट आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, ये पॉइंट मैं एक बार फिर से करा दे रही हूँ. द क्वालिटी ऑफ द वाटर हैज डिटोरेटेड इन मैनी विलेजेस. देखिए पानी की बर्बादी काफी होती है कई जगह में. एंड सेम टाउन मैनी वाटर बोर्न, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती है, नई नई डिसीज जनरेट होती है. अंडरस्टूड बेटा? Apart from the attempt need to increase the availability of potable water, there is a large difference between the demand of the water and its supply. Even today, there is severe shortage of drinking water in both 8% down in India. Okay, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया. If you have any kinds of the queries on the comment section, definitely I will help you. Okay बेटा? ये चैप्टर में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वाटर क्राइसिस के बाद एक बार देख लेते हैं. ओके बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर पॉल्यूशन कम करना है, रिड्यूस करना है.
रिड्यूस करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको हमको इम्प्रूव करना है। टू सेव द लैंड रूट फ्रॉम द वाटर लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग है और जो उसकी रूट आ रही है लैंड से उसको बेटा हमको हिफाजत करना है। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, ओके, रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर करना है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द समर एंड ड्यूरिंग द लॉन्ग डे स्पेल्स, हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। फुलफिल द इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द वाटर की जो इंक्रीज हो रही है डिमांड उसको हमको फुलफिल करनी है। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इज अंडरग्राउंड टैंक इन मल्टी स्टोरेज रेसिडेंस इन लार्ज सिटीज, ओके, ये हमको क्या करना है, टैंक लगाने वाटर को स्टोर करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर फॉर द वाटर मैनेजमेंट के लिए और क्या पॉइंट कंसीडर करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ही आता है। यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर द गार्डन, व्हीकल्स इन टॉयलेट एंड वॉश बेसिन। अब देखो बेटा, ये वाटर इकोनॉमिकली सब वाटर यूज होता है कहाँ होता है, गार्डन्स में, व्हीकल्स, टॉयलेट, वाटर बेसिन में। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, हम लोग को ये अवेयरनेस रखना चाहिए, वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट, ओके बेटा। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन, ओके, इट इज स्किल मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज, इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेव द रिजर्वियर फ्रॉम द पॉल्यूशन, जो भी है वो सबको हमको सेव करना है, जैसे पॉन्ड, ये सबको पॉन्ड, रिवर, ये सबको हमको पॉल्यूशन से सेव करना है। इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तलावड़ी। Keep watch those units which are using groundwater, okay, prevent the deterioration of the water storage units and repair the line immediately to stop water pollution, okay। water जो pollution है, जो पानी का लाइन आ रही है, जो पानी का पाइप आ रहा है, जहाँ से जो पानी का पाइप है उसमें से पानी आ रहा है, अगर उसमें कुछ डैमेज हो गया तो उसको हमको तुरंत सॉल्व करवाना है ताकि वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो सके। अंडरस्टूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करके ही जाना है, ये आता ही है। एकदम इजी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बस आपने 1 से 2 बार इसको रीड अच्छे से कर लिया ना, आपके दिमाग के अंदर अच्छे से चला जाएगा और आप लोग इजीली अटेंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। पॉइंट, वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज लिमिटेड क्वांटिटी, वी आल्सो नो दैट कि जो पानी है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अनइक्वल, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। Along with there is a problem of the water pollution, that's why it is necessary to use the water economically and conserve the available water। इसीलिए बेटा हमको वाटर को अच्छे से यूज करना है, सही मैनेजमेंट के साथ यूज करना है। वाटर डायरेक्टली एसोसिएट क्या है बेटा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर्स आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेट। द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज इज नोन एज द वाटर कंजर्वेशन। वाटर इज अ नेशनल सोर्सेज, वाटर कैसा है बेटा, एक नेशनल सोर्सेज है। अब ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट अ डिफरेंट स्टेट। अब देखिए, जो वाटर को हमको कंजर्व करना है ये अलग अलग स्टेज पे, रेमेडीज अलग अलग स्टेज में है। द मेंटेन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इज ऑन। अब देखिए, जो पानी को मेंटेन करता है, जो पानी को बचाता है, जो पानी को मेंटेन कर रहा है, पानी मेंटेन हो रहा है, पानी कंजर्व हो रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब ही होता है वाटर स्टोर करना। अंडरस्टूड, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, सबसे इजी वे में कराया है। डिफिकल्ट चीज थी, मैंने उसको एकदम इजी ट्रिक से आपको बताया है, बस आप लोग इसको अच्छे से कर जाना। और फिर भी कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू। एंड अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गो एंड बाय आवर क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस। थैंक यू सो मच।